Good evening everyone. So today in this video lecture we are going to discussing about electric field lines. Then we will discuss properties of electric field lines. Okay. So now देखते हैं electric field lines की definition क्या होती है. So देखो, electric field lines is a curve drawn in such a way that the tangent to each point is in the direction of the electric field, right? और बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो ये देखो ये 3D में होता है क्योंकि स्पेस कर्व है, तो ऑब्वियसली बात ये 3D कर्व है. देखो डेफिनेशन में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन इन सच अ वे that tangent to each point is in the direction of electric field. Right? आपको ना क्या करो, कर्व ड्रॉन करो. सपोज ये आपका कर्व है, ओके. आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो. ये इस पॉइंट के पी पॉइंट के ऊपर क्या किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ किया. सी दिस फिगर एंड दिस डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ये आपने कर्व लिया, 3D स्पेस कर्व. आपने इसके ऊपर क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट. और ये टेंजेंट किसको, डायरेक्शन किसकी बता रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की. वही तो लिखा है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आप किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो जो टेंजेंट है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, या फिर बोले तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ओके. अब देखो ये स्पेस कर्व है. It is a space curve. तो इसीलिए क्या ये 3 डायमेंशनल है, ओके. सो नाउ अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में वो प्रीवियस लेक्चर में किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है. सो ना अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन तो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस डायरेक्शन में या फिर ओरिजिनेटेड कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. वी शुड रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from the positive charge and goes to infinite. क्लियर. लेकिन ये ओनली सिंगल चार्ज के लिए. सपोज कि आपने कोई चार्ज लिया Q, राइट. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो, देखो डायरेक्शन की बात करें तो ये अप टू इनफाइनाइट जा सकता है, ओके. नाउ डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन direction of electric field lines start from the positive charge to negative charge.
ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज। तो अगर डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो डायरेक्शन किस साइड होगा, प्लस से माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस because मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते तो जो टेंजेंट है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अलग अलग दिखाएगा, डिफरेंट दिखाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि हमें डेफिनेशन में क्या था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉन करो कि वहाँ पे आप जब भी टेंजेंट ले रहे हो उस पॉइंट के ऊपर, तो आपको वो क्या देगा, वो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। कौन सा पॉइंट रह गया, हाँ। फॉर मेटल्स की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो आप सपोज को आपने स्फीयर लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना ये परपेंडिकुलर होंगे सरफेस पे। क्लियर। आपने मान लो ये सिलेंडर लिया, कंडक्टिंग सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो होगी ना ये परपेंडिकुलर होंगी, ये कर्व के लिए इससे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है, स्टार्ट करती है और गोज टू इनफाइनाइट तक जा सकती है। क्लियर। एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक पॉइंट और है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखो जैसे आपने इस टाइप से किया ये, ठीक है, या फिर इलिप्स बना लिया, तो इस टाइप से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव तुम लोग को पता ही है क्या होता है, जो स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। तो वो किस पे डिपेंड करता है, अपनी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए क्लोज लूप यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ पढ़ लेते हैं इस डायग्राम बना के। रब कर दो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम डायरेक्शन देखते हैं। हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर मैंने यहाँ पे आप प्लस क्यू चार्ज लिया, यहाँ पे माइनस क्यू, राइट। और चलो पहले मैं चार्जेस ओनली ले लेती हूँ। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। बताना तुम लोग यहाँ पे चार्ज के किस टाइप का चार्ज होगा। क्लियर। अगर मैं डायरेक्शन बना दी तो
ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक है। बताओ यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा अगर मैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में शो कर रही हूँ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस साइड में होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, राइट। तो मैंने किधर की साइड शो किया? ये प्लस क्यू चार्ज देते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो डायरेक्शन इस साइड जाएगा, ठीक है। और एक और देखो, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग केस पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। अगर प्लस क्यू चार्ज है या फिर माइनस क्यू चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस साइड होगी? इस साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या, डाइवर्जिंग। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो देखो, माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है पॉइंट पे, यहाँ पे बिल्कुल देखो क्लोज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। So our next topic is electric dipole and dipole moment. Clear? So electric dipole consists of two equal charges and opposite charges. Okay, but these charges are separated to a small distance 2d. कोई a मान लेता है डिस्टेंस, कोई 2d मान लेता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है, टॉपिक्स लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। Next topic, electric dipole and dipole moment. So what is electric dipole? Electric dipole consists of two equal and opposite charges, right? आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस ये है 2d, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two equal and opposite charges. देखो आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन इनके चार्ज का नेचर क्या है? अपोजिट है। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, क्लियर। Electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. Separated by a small distance 2d, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हुई। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of
magnitude of either charge and the distance between them. आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आप किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, उसका प्रोडक्ट कर दो, वो आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। रिप्रेजेंट करते हैं पी से, राइट। तो पी इज इक्वल टू में आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो क्यू, प्रोडक्ट लेना है आपको चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट एंड देयर डिस्टेंस, सो 2 ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन में याद रखना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे डायरेक्शन शो करो डाइपोल मोमेंट की, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये आपकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम एंड डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार और मैं बता देती हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो ऐसे ही बताते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये आपके पास 2 चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज एंड एक माइनस क्यू चार्ज, राइट। और ये दोनों चार्जेस 2D डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है। कुछ बुक में 2D होता है, कुछ बुक्स में A होता है, किसी बुक्स में 2A होता है, ठीक है। तो बट ये जो डिस्टेंस होता है ये स्मॉल डिस्टेंस होता है इन 2 चार्ज के बीच में, ठीक है। तो इन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट नेचर क्या होगा, डिफरेंट। क्लियर? एंड इसी इन चार्ज के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इसके डिस्टेंस का क्या कर दो, प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, हमारा डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? एंड ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर। हो गया क्लियर? ओके।